हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एनसीईआरटी पंच के आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइंस का बैक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट इंक्लूडिंग द एग्जांपल सॉल्व किए थे, है ना। कंसेप्ट समझ लिए थे, सारे लाइन के इक्वेशन के फॉर्म देख लिए थे। मेरा ये सजेशन है कि आप प्रैक्टिस इस तरीके से करें कि वो फॉर्म सारे आपको याद रहे, सोचना ना पड़े कि यार ये फॉर्म कैसे आएगा, वो फॉर्म कैसे आएगा। ताकि क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना तो आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कि आप फॉर्म को डिराइव करें, आपको सीधे फॉर्म को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना रहेगा। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये देखते हैं कि यार हम लोगों को एक्चुअली में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन समझने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Without using the Pythagoras theorem, show that these 3 points are vertices of right angle triangle। देखो vertices of right angle triangle है, इसका मतलब देखो एक पॉइंट है 4,4, एक पॉइंट है -1, और एक पॉइंट है 3,5। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये स्लोप और ये स्लोप निकालो, किसी भी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो वो दोनों लाइन सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। भाई -1 स्लोप यानी आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल। तो मैं अगर ये स्लोप फाइंड करूं, इसको नाम दे दो m1, इसको नाम दे दो m2, इसको नाम दे दो m3। m1 फाइंड करूं तो m1 है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑल राइट, और अगर मैं m2 फाइंड करूं तो m2 हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 है -1 और m2 है 1, दोनों का प्रोडक्ट है -1, m1 m2 -1, यानी कि ये लाइन सेगमेंट्स आपस में परपेंडिकुलर, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। Find the slope of line which makes an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise। देखो, ये है y-axis, ये है x-axis। y-axis से, पॉजिटिव y-axis से एंटी क्लॉकवाइज आपको 30 डिग्री ट्रेवल करना है ना। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप बताना है। अब स्लोप के लिए तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे तो आप बोलोगे ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल है 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है? 120 डिग्री। इंक्लिनेशन है 120 डिग्री, इंक्लिनेशन है 120 डिग्री, यानी कि स्लोप है 10 120। स्लोप कितना हो जाएगा? 10 120, यानी -√3। दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर वही बात, तो तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि 1 माइनस -1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, यानी एक्स इज इक्वल्स टू 1। x is equals to 1 is the answer. Without using distance formula, show that these 4 points are vertices of parallelogram. These 4 points are vertices of parallelogram. पहला पॉइंट है -2 -1, दूसरा पॉइंट है 4,0, तीसरा पॉइंट है 3,3, चौथा पॉइंट है -3,2। अच्छा एक बात बताओ, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, इसका मतलब कि ये स्लोप के बराबर होगा और ये स्लोप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैम पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और कभी भी दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा, है ना। मुझे नहीं पता कि यही एग्जैक्टली सेम हो, कोई से भी दो स्लोप इक्वल होंगे और दो अलग स्लोप इक्वल होंगे। ये है m1 m2 m3 m4, कैलकुलेट कर लो। m1 हो जाएगा -1 -0 अपॉन -2 -4, यानी कि 1/6। m2 हो जाएगा 2 -0 अपॉन -3 -4, यानी -2/7। m3 हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 3 - -3,
और M4 हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस माइनस 2। एक मिनट, 3,3 -2 -1 4,0 और -3,2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1 विच इज 4 अपॉन 3 माइनस माइनस 5। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें। ये दोनों स्लोप तो सेम आ गए, ये दोनों स्लोप भी सेम आने चाहिए, है ना। 4 माइनस 2 4 माइनस माइनस 3 7 अपॉन 0 माइनस 2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 4/5 ही आ रहा है। एक बार फिर से इसको चेक करके देख लेते हैं, है ना। कभी कभी लिखने में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। पहली लाइन है, ध्यान से देखना, पहला पॉइंट है -2 -1, दूसरा पॉइंट है 4,0, तीसरा पॉइंट है 3,3 और चौथा पॉइंट है -3,2। ठीक है, तो ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये दोनों बराबर आना चाहिए और ये दोनों बराबर आना चाहिए। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, है ना। ए बी सी डी, तो पहले ए बी का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 1 अपॉन 4 माइनस माइनस 2, और सी डी का स्लोप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस माइनस 3। देखो ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब BC का स्लोप कैलकुलेट करो तो 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4, है ना। और AD का स्लोप कैलकुलेट करो तो 2 माइनस माइनस 1 अपॉन -3 + 2। हाँ, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रहा था। तो देखो ये दोनों स्लोप इक्वल, ये दोनों स्लोप इक्वल, यानी कि ये दोनों स्लोप इक्वल, ये दोनों स्लोप इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल यानी पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल यानी पैरेललोग्राम है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, है ना। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का। स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1। स्लोप है -1 यानी tan थीटा है -1 यानी थीटा है 135 डिग्री। ये आ गया एंगल। ठीक है, ये आ गया एंगल। The slope of line is double the slope of another line. If tangent of angle between them is 1/3, find the slopes of line. एक लाइन का स्लोप है m, एक लाइन का स्लोप है 2m, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट दिया हुआ है 1/3। तो हमको पता है कि यार tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। tan थीटा है 1/3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, वो भी मॉड में। ठीक है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, पहले प्लस साइन लेते हैं, पहले प्लस साइन लेते हैं। तो 1/3 इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, यानी कि 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2m माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2m कॉमन निकल गया तो m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकला तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू आ गया या तो 1/2 या फिर 1। m का वैल्यू आ गया 1/2 एंड 1। तो एक स्लोप अगर 1/2 होगा तो दूसरा स्लोप 1 होगा, और एक स्लोप 1 होगा तो दूसरा स्लोप 2 होगा, क्योंकि स्लोप क्या है m और 2m, भाई एक दूसरे का डबल है ना, तो एक m होगा तो दूसरा 2m होने वाला है। ठीक है, अगर मॉड में नेगेटिव साइन ले तो -1/3 इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, यानी कि 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -3m, यानी कि 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू इससे -1/2 -1 आ गया। ठीक है, m के वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से 2m के वैल्यूज निकाल लो। ऑल राइट,
A line passes through x1, y1 and hk. If the slope of line is m, show that. अब देखो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप है m, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो स्लोप m है, हमारे हिसाब से स्लोप हो जाएगा k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, क्योंकि हमको पता है y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप का फॉर्मूला होता है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ k माइनस वाई वन एक्चुअली में हो जाएगा m इंटू एच माइनस एक्स वन के बराबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, यानी कोलिनियर है, तो आपको बताना है a बाय एच प्लस बी बाय के का वैल्यू। ठीक है, तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो मैं बोलूंगी कि b माइनस जीरो अपॉन a माइनस एच ये बराबर हो जाएगा k माइनस बी अपॉन जीरो माइनस ए के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ए बी हो जाएगा a के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच के। ठीक है, माइनस ए बी कैंसिल, बी एच प्लस ए के इज इक्वल्स टू एच के। एच के का डिवाइड दे दिया तो ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ऑल राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड स्लोप इज 1/2। एक लाइन अगर -4,3 से पास हो रही है और स्लोप 1/2 है तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स माइनस -4, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, यानी कि x माइनस 2y माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है, पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप है m, तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0, यानी y बराबर mx। तो जब भी कोई लाइन y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में दिखे यानी ओरिजिन से पास कर रही है, m क्या रहेगा, स्लोप। passing through 2, 2√3 and inclined with x axis at the angle of 75 डिग्री। x एक्सिस से एंगल 75 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1075। 1075 किसी को याद है क्या होता है, 2 + √3 होता है ना। 10 30 + 45 के फॉर्मूले से आता है, 30 + 45 तो 2 + √3। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन लिख लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 2 + √3 x माइनस 4 माइनस 2√3 प्लस 2√3, ये तो कैंसिल हो गया तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 + √3 x माइनस 4। ये है लाइन की इक्वेशन। ओके, intersecting the x-axis at the distance of 3 units to the left of origin with slope -2। x एक्सिस से ओरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, यानी ये दिया हुआ है -3। इसका मतलब ये पॉइंट है -3,0। ये पॉइंट क्या है, -3,0। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि लाइन पर पॉइंट है -3,0 और लाइन का स्लोप है -2। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2x माइनस 6, यानी 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, intersecting y-axis at the distance of 2 units above origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से 30 डिग्री का एंगल यानी tan थीटा हो जाएगा tan 30 विच इज 1/√3 जो कि होगा स्लोप। तो स्लोप आपको पता है, इंटरसेक्ट दिया हुआ है 2,
इंटरसेप्ट 2 दिया हुआ है क्योंकि वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, वाई एक्सिस पे लाइन जहां इंटरसेक्ट करे उसी को तो हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी √3y इज इक्वल्स टू x प्लस 2√3, x प्लस 2√3। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4। लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म लगा दे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5x माइनस 5, यानी कि 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, perpendicular distance from origin is 5 unit and angle made by perpendicular with positive x-axis is 30 डिग्री। ये नॉर्मल फॉर्म का सीधे सीधा क्वेश्चन है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट्स और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप बोल दोगे कुछ नहीं, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 5। तो x √3/2 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 5, यानी √3x प्लस y इक्वल्स टू 10। ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट है P, या ये पॉइंट ले लो R 4,5, ये पॉइंट है P 2,1 और ये पॉइंट है Q -2,3। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। क्या ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं? हाँ, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, यानी इन दोनों वर्टेक्स का भी मिड पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट अगर मैं बोलूं इसको कुछ भी नाम दे दूं R डैश, तो ये हो जाएगा 2 - 2/2 यानी कि 0/2 और 1 + 3/2 यानी 4/2। तो R डैश पॉइंट है 0,2। अब मीडियन पे R और R डैश लाई कर रहे हैं, तो मीडियन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? मीडियन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इंटू x - x1 इंटू x - x1। तो ये हो जाएगा 4y - 8 इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि 3x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट्स दीज टू। देखो ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आप जानते हो, इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इस लाइन का स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप कितना हो जाएगा? तो मैं बोलूंगी 5 हो जाएगा, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आए, है ना। और ये आपका रिक्वायर्ड स्लोप है, क्यों? क्योंकि आपकी गिवन लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये आपका रिक्वायर्ड स्लोप है। अब ये आपका रिक्वायर्ड स्लोप है और लाइन -3,5 से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y - 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू x -3, यानी y - 5 इज इक्वल्स टू 5x + 15, यानी 5x - y + 20 इक्वल्स टू 0। ओके, a line perpendicular to line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of line. देखो, line perpendicular to line segment, line segment क्या है? 1, 0 और 2, 3। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। चलो, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मुझे पता है, क्योंकि इसका स्लोप है 3/1, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप है 3/1, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/3, ताकि दोनों का प्रोडक्ट -1 रहे, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस यानी प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये लाइन
इस लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को मान लो x, y, तो x हो जाएगा 2 + n अपॉन n + 1 और y हो जाएगा 3 + 0 अपॉन n + 1। ठीक है, तो आपके पास इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन पर एक पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, क्या हो जाएगी? y - 3 अपॉन n + 1 इक्वल्स टू -1/3 इंटू x अपॉन n + 2 अपॉन n + 1, x - n + 2 अपॉन n + 1। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, है ना। n की जगह 2 दे, 3 दे, 4 दे, कोई मतलब नहीं है, हमको सेक्शन फॉर्मूला पता है ना। सेक्शन फॉर्मूला बोलता है रेशियो है n:1, यानी 1 × x2 + 2 × x1 अपॉन 1 + n, 1 + n। All right. Find the equation of line that cuts off equal intercept on coordinate axis and passes through point 2, 3। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, यानी कि अगर x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट भी क्या होगा? y इंटरसेप्ट भी a होने वाला है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/a + y/a = 1, यानी x + y = a। लेकिन लाइन पास कर रही है 2, 3 से, लाइन पास कर रही है 2, 3 से, यानी कि 2, 3 सेटिस्फाई करेगा लाइन की इक्वेशन को। तो क्या मैं बोलता हूँ 2 + 3 = a? भाई सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? x और y की जगह पुट करो तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई? x + y = 5, x + y = 5। Find the equation of line passing through 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। यानी कि इंटरसेप्ट का सम 9 है ना। अगर लाइन की इक्वेशन है x/a + y/b = 1, तो हमको दिया हुआ a + b 9 है ना। यानी लाइन की इक्वेशन है x अपॉन a + y अपॉन 9 - a = 1। और लाइन पास कर रही है, पासेस थ्रू 2, 2, यानी 2 अपॉन a + 2 अपॉन 9 - a = 1। क्रॉस एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18 - 2a + 2a = a × 9 - a। ये दोनों तो कैंसिल हो गया। a × 9 - a अगर 18 के बराबर है तो मुझे पता है कि a का वैल्यू या तो 6 होगा या 3 होगा, और b का वैल्यू या तो 3 होगा या 6 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 3 × 9 - 3 यानी 6 = 18। क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे देख के समझ में आ जा रहा है कि यार ये प्रोडक्ट, ये 3 है ये 6 है, क्योंकि 3 × 9 - 3 6 होता है ना। तो a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू 6, a का वैल्यू 6 तो b का वैल्यू 3। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी या तो a x/3 + y/6 = 1, या फिर हो जाएगी x/6 + y/3 = 1। ठीक है, अब लेकिन 2, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2, 2 एक बार सेटिस्फाई करा के देख लो। 2/3 + 1/6 कैलकुलेट करो एक बार। ठीक है, और 2/6 + 1/3 कैलकुलेट करो, है ना। तो यहां पे देखो, सॉरी 2, 2 तो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों पॉसिबल इक्वेशन है, दोनों ही पॉसिबल इक्वेशन है। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो हम 2 सेकंड में कर लेंगे। y - y1 = tan 2π/3 यानी tan 120 डिग्री -√3 × x - 0। तो लाइन की इक्वेशन हो गई y + √3x + 2 = 0। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो उस लाइन का x और y कोऑर्डिनेट तो सेम दिखेगा, बस कांस्टेंट टर्म अलग होना चाहिए, है ना। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, पैरेलल लाइंस।
ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ये बोलने का तरीका है कि वाई एक्सिस पे 0, -2 पॉइंट से पास हो रही है। वाई एक्सिस यानी x0 और 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन यानी -2। तो ये लाइन 0, -2 से पास करती है, यानी 0 - 2 + k = 0। तो k का वैल्यू आ गया 2। k का वैल्यू क्या आ गया? 2। ठीक है, तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। चलो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2, 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एक लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो वो इस लाइन पे -2, 9 पॉइंट पे मिल रहा है ना। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे एक बार सोचो। पहले तो ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितने लोग निकाल सकते हैं भाई? ये डिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 + 4 यानी √85, √85। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये स्लोप कितना है, tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा 9/-2। tan अल्फा कितना हो जाएगा? 9/-2। अगर मुझे tan अल्फा पता है तो क्या मैं cos अल्फा बता सकती हूँ? बिल्कुल। cos अल्फा कितना हो जाएगा? देखो, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cos अल्फा हो जाएगा -2/√85 और sin अल्फा हो जाएगा 9/√85। बस, आपके पास साइन अल्फा है, आपके पास कॉस अल्फा है, आपके पास पी का वैल्यू है। चलो आओ लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p, यानी कि -2x + 9y = 85। दैट इज योर आंसर। ऑल राइट, the length L in centimeters of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. In an experiment, if L is 124/942 when C is 20 and L is 125/134 when C is 110, express L in terms of C. मैं बोल दूंगी कुछ नहीं, y2 - y1, यार C, हाँ चलो, y1 is equals to y - y1 is equals to y2 - y1, है ना। इस टेम्परेचर में से इस टेम्परेचर को, सॉरी इस लेंथ से इस लेंथ को माइनस करो तो 125/0.134 - 124.942 अपॉन x2 - x1 यानी 90 डिग्री सेल्सियस इंटू x - x1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 125.134 - 124.942। तो ये हो जाएगा 2, 13 - 4 9, ये हो गया 0, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 4, बाकी 0। तो ये लिखा हुआ है 0.192/90 इंटू C - 20 इक्वल्स टू L - 124.942। ये आ गया तुम्हारा आंसर। The owner of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at the 14 rupees per liter and 1220 liters of milk each week at 16 rupees per liter. Assuming that a relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at 17 rupees per liter? ठीक है, 14 रुपीज पर लीटर में 980 बेच रहा है और 16 रुपीज पर लीटर में 1220 लीटर्स बेच रहा है। तो मिल्क का मतलब प्राइस को अगर हम आर बोल दें, और आर इसलिए क्योंकि रुपीस, और मिल्क को अगर हम एल से डिनोट करें, है ना, एल लीटर्स, तो आपके पास आ जाएगा R - 14 इज इक्वल्स टू
y2 माइनस y1 यानी 16 माइनस 14 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 1220 माइनस 980 इंटू x माइनस यानी कि l माइनस x1 980। ठीक है, ये था आपका रुपीस पर लीटर और ये था आपका लीटर्स। दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है। अब आपको बताना है 17 रुपीस पर लीटर में कितना बेच सकता है। तो R इज इक्वल्स टू 17 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ये कितना दिया हुआ है 220, यानी ये दिया हुआ है 240 इंटू L माइनस 980। ठीक है, तो ये है आपका 120 इंटू 360 इज इक्वल्स टू L माइनस 980। तो L का वैल्यू हो जाएगा 980 प्लस 360 विच इज 1340 लीटर्स। 1340 लीटर्स। लीनियर रिलेशनशिप बोला है ना, तो दोनों क्वांटिटी में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकालो और फिर लाइन की इक्वेशन लिख लो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। AB is the midpoint of line segment between the axes. Show that the equation of line is this. ध्यान से देखो, एक लाइन है, ये एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस को मान लो x, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। मुझे पता है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गई, और y एक्सिस को 0, y पर इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट दिया हुआ है a, b। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ x प्लस 0/2 a है, यानी x 2a के बराबर है, और 0 प्लस y/2 b है, यानी y 2b के बराबर है। अब मुझे अगर एक्स वाई इंटरसेप्ट पता है तो लाइन की इक्वेशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए x अपॉन 2a, है ना, इस x का वैल्यू प्लस y अपॉन 2b इस y का वैल्यू इज इक्वल, सॉरी 2, हाँ b इज इक्वल्स टू 1। ये 2 इधर से राइट हैंड साइड भेज दो तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इन दोनों इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट है ना, तो x प्लस 0/2 a है और y प्लस 0/2 b है, तो x हो गया 2a, y हो गया 2b। अब इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो। H, K divides line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of line. ये है H, K। ये लाइन सेगमेंट बिटवीन दी एक्सिस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट है मान लो a, 0, ये पॉइंट है मान लो 0, b। तो मुझे पता है h हो जाएगा 2a प्लस 0 अपॉन 3, यानी कि a हो जाएगा 3h/2 और k हो जाएगा b/3, यानी कि b हो जाएगा 3k। ठीक है, मैंने H सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो मेरे पास A है, मेरे पास B है, यानी मेरे पास x और y इंटरसेप्ट है। लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन h प्लस k प्लस y अपॉन k इक्वल्स टू 3। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ऑल राइट, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं आपको? पहला पॉइंट है 3, 0, दूसरा पॉइंट है -2, -2 और तीसरा पॉइंट है 8, 2। मुझे बस कुछ नहीं बोलना है, m1 और m2 को बराबर कर दो। m1 है -2 -0 -2 -3, यानी कि 2/5। m2 है 2 -2 8 -2, यानी कि 4/10 विच इज 2/5। हेंस प्रूव्ड। हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। m1 m2 बराबर यानी पॉइंट्स आर कोलिनियर।
रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में चेंज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 7y इक्वल्स टू माइनस एक्स, या y इज इक्वल्स टू माइनस 1/7x। तो स्लोप हो गया -1/7, इंटरसेप्ट हो गया 0। भाई c लिखा ही नहीं हुआ है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में 3y हो जाएगा -6x प्लस 5, यानी कि y हो जाएगा -2x प्लस 5/3। तो स्लोप है -2 और इंटरसेप्ट है 5/3। थर्ड वाले पार्ट में लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, तो स्लोप है 0 और इंटरसेप्ट भी है 0। एक्स एक्सिस है ना, वैसे भी एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और इंटरसेप्ट ऑफ कोर्स 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पे तो 0 डिस्टेंस पे कट करेंगे। रिड्यूस द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स। अब इंटरसेप्ट्स यानी कि x और y दोनों इंटरसेप्ट निकालने हैं। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 12 का डिवाइड दे दो तो x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। तो इंटरसेप्ट कितने हो गए, x इंटरसेप्ट हो गया 4, y इंटरसेप्ट हो गया 6। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, यानी x अपॉन 6/4 प्लस y अपॉन -2 इक्वल्स टू 1। x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा 3/2, y इंटरसेप्ट हो जाएगा -2। थर्ड पार्ट में देखते हैं। 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू -2/3। y कांस्टेंट यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन। x एक्सिस के पैरेलल लाइन कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो x इंटरसेप्ट हो जाता है इंफिनिटी, x इंटरसेप्ट हो जाता है इंफिनिटी, और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -2/3। ठीक है, reduce the following equation into normal form and find their perpendicular distance from origin and angle between perpendicular and positive x axis। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। चलो पहला पार्ट है x माइनस √3y इज इक्वल्स टू -8। अगर मैं -2 से डिवाइड दे दूं तो ये लिखा हुआ है -1/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इंटू वाई इक्वल्स टू 4, है ना। देखो ये है कॉस अल्फा, ये है साइन अल्फा। कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, ऐसा कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ऐसा कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपके पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना रहेगा, परपेंडिकुलर आपका +4 रहेगा। तो अल्फा का कॉस अल्फा अगर -1/2 है, यानी अल्फा का वैल्यू 120 डिग्री है। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। y -2 इक्वल्स टू 0, यानी कि y/2 इक्वल्स टू 1, है ना। यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू वाई इक्वल्स टू 1। 0 इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 तो हो ही नहीं सकता। तो इससे बेटर है हम बोले 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2। अब ठीक है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो एंगल आपका हो गया 90। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 90, और पी का वैल्यू हो गया 2, पी का वैल्यू हो गया 2, है ना। थर्ड वाला पार्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर मैं √2 का डिवाइड दे दूं तो ये लिखा हुआ है 1/√2x माइनस 1/√2y इक्वल्स टू 2√2 इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है। तो कॉस अल्फा 1/√2, साइन अल्फा -1/√2, है ना। ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -45 डिग्री,
फोर्थ क्वाड्रेंट में -45 डिग्री एंगल बनता है, और पी का वैल्यू कितना हो गया 2√2। पी का वैल्यू हो गया 2√2। आई बात समझ में? ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, -1 फ्रॉम दिस लाइन। लाइन की इक्वेशन सही दी हुई है। लाइन की इक्वेशन देखो दी हुई है 12x प्लस 12 6 कितना होता है 72 इक्वल्स टू 5y माइनस 10। यानी लाइन की इक्वेशन है 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी पहले लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिखे तो सही, तभी तो हम फिर फॉर्मूला लगा पाएंगे, है ना। तो अब फॉर्मूला होता है -1, 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा p इक्वल्स टू मॉड ऑफ 12 इंटू -1, है ना, -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा, देखो 82 में से 17 को माइनस करो तो 65 अपॉन अंडर रूट ऑफ 169 यानी 13। तो ये आ गया आपके पास 5। p का वैल्यू कितना आ गया 5। फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4 यूनिट्स। x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो पॉइंट है a,0, उसका इस लाइन से डिस्टेंस, उसका इस लाइन से डिस्टेंस, कौन सी लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 से डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला है 4a प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9। ये डिस्टेंस 4 के बराबर होना चाहिए। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, यानी 4a माइनस 12 अपॉन 5, या ये प्लस माइनस 4 होना चाहिए, यानी a माइनस 3 जो है ये प्लस माइनस 5 के बराबर होना चाहिए। मैंने पूरी इक्वेशन से 4 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास a का वैल्यू क्या आएगा, या तो a का वैल्यू आएगा 8 या फिर a का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, a का वैल्यू -2। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 8,0 और -2,0। ऐसे दो पॉइंट है जिसका गिवन लाइन से 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, और ज्योमेट्री से हमको ये बात समझ में भी आती है। कैसे समझ में आती है, ये लाइन है, ये एक पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट होगा, लेकिन यहां पर भी तो एक पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। ठीक है, दो पॉइंट हो सकते हैं जिसका सेम डिस्टेंस हो। ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, ये भी तो बाउंडेशन था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ऑलराइट, तो आपके पास पैरेलल लाइंस के बीच का फॉर्मूला है C1 माइनस C2, तो 31 माइनस -34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 64, है ना। तो ये दिया हुआ है 65 अपॉन 289। 289 का रूट कितना होता है 17, 65 अपॉन 17। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है, तो C2 माइनस C1 P माइनस माइनस R अपॉन अंडर रूट 2, है ना। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, यानी अंडर रूट 2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा P प्लस R बाय रूट 2, P प्लस R बाय रूट 2। मॉड लगा दो क्योंकि P और R का वैल्यू नहीं पता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, ओवरऑल रिजल्ट मॉड लगा दो, यानी प्लस आंसर करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2,3। देखो मुझे पता है एनी लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विल बी 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल्स टू 0। भाई x और y के कोफिशिएंट तो वही रहेंगे, सिर्फ कांस्टेंट बदल दो। अब -2,3 लाइज ऑन 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0, यानी -2,3 सेटिस्फाई करेगा। चलो यार सेटिस्फाई करा देते हैं। -6 -12 प्लस के इक्वल्स टू 0, यानी k का वैल्यू है 18। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स योर आंसर।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट -3। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट 3, एक्स इंटरसेप्ट 3 यानी 3,0 से पास कर रहा है और उस लाइन के परपेंडिकुलर है। लाइन आपके पास है x - 7y + 5, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप है 1/7, तो परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा -7, परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा -7। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 0 = -7 × x - 3, यानी y = -7x + 21, यानी 7x + y = 21। दैट्स योर आंसर। फाइंड एंगल्स बिटवीन दीज टू लाइन। इस लाइन का स्लोप है -√3, इस लाइन का स्लोप है -1/√3, यानी इसका इंक्लिनेशन है 120 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन है 150 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंगल हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस 30 डिग्री। ठीक है, अगर स्लोप मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं कि यार ये स्लोप है और मुझे पता है कि यार √3 कब होता है, tan थीटा का वैल्यू √3, अगर tan थीटा 2 दिया होता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, मतलब इतनी आसानी से नहीं हो पाता, फॉर्मूला लगाना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि tan थीटा 2 तो हमको थीटा का वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर किसी ने बोला है कि tan थीटा -√3 है, तो मुझे पता है ना कि 120 डिग्री पे होता है, tan थीटा -1/√3 150 डिग्री पे होता है। एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रही है, एक लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑल राइट, नेक्स्ट, द लाइन्स थ्रू पॉइंट h, 3 and 4, 1 इंटरसेक्ट दिस लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, गिवन लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन 7/9, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और एक माइनस साइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कौन सा? ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। टू अपॉन h -4, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7/9 × 2 अपॉन h -4, ये हो जाएगा -1। इसका मतलब -14 = 9h - 36। 36 को इधर ले जाएंगे तो 36 - 14 कितना हो जाएगा? 22। तो 22 = 9h, तो h का वैल्यू कितना आ गया? 22/9। h का वैल्यू है 22/9। ऑल राइट, prove that line through the point x1 y1 and parallel to this line is given line। ठीक है, मुझे पता है कि कोई भी लाइन पैरेलल टू दैट लाइन है तो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा -a/b, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट इंटू माइनस। ठीक है, पॉइंट ऑन लाइन है, पॉइंट ऑन लाइन है x1 y1, आपके पास लाइन के ऊपर पॉइंट है, आपको लाइन का स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = -a/b इंटू x - x1। तो ये हो जाएगा b इंटू y - y1 माइनस a इंटू x - x1। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a इंटू x - x1 प्लस b इंटू y - y1 = 0। Hence proved। All right, two lines passing through 2, 3 and intersect each other at the angle of 60 डिग्री, है ना? दो लाइन 2, 3 से पास हो रही है और एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कुछ ऐसा दिख रहा है सिनेरियो। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, है ना? एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप पता करना है, दूसरी लाइन का स्लोप पता करना है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि tan 60 हो जाएगा mod of m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2,
है ना, यानी एक बार प्लस साइन लो तो √3 हो जाएगा 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2m, और एक बार माइनस साइन लो तो √3 हो जाएगा m माइनस 2 अपॉन 2m प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा √3 प्लस 2√3m इज इक्वल्स टू 2 माइनस m। तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1 इंटू एम इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। तो m का वैल्यू 1 आ गया, और यहां से आ जाएगा 2√3m प्लस √3 इज इक्वल्स टू m माइनस 2, यानी कि 2√3 माइनस 1m इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस √3। यहां से m का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ओके, m की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना है। राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये लाइन सेगमेंट है 3,4 और -1,2 का, है ना। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। बाइसेक्ट करेगा यानी ये मिड पॉइंट है ना। तो R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो R हो जाएगा 3 माइनस 1/2 4 प्लस 2/2, यानी कि R हो जाएगा 1,3। ठीक है, और L इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। L इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो मैं बोल दूंगी स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ PQ है 1/2, तो स्लोप ऑफ L हो जाएगा -2। L लाइन का स्लोप पता है, L लाइन पर एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ L हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2, यानी कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। दैट्स योर आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1,3 टू द लाइन, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट है -1,3, ये लाइन है आपकी क्या 3x माइनस 4y माइनस 16। आपको ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे ये पॉइंट, कैसे कैलकुलेट करें। एक चीज आपको पता है कि ये पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, तो 3h माइनस 4k माइनस 16 0 होगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो लाइन का स्लोप है, देखो ये है P, ये है Q और ये लाइन है ना। तो लाइन का स्लोप है आपका 3/4, है ना, और PQ का स्लोप है k माइनस 3 अपॉन h प्लस 1। दोनों परपेंडिकुलर है, यानी दोनों का प्रोडक्ट -1 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -1, यानी कि k माइनस 3 अपॉन h प्लस 1 इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3k माइनस 9 इक्वल्स टू -4h माइनस 4। इसका मतलब कि 4h प्लस 3k इक्वल्स टू 5। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो, h और k का वैल्यू आ जाएगा, है ना। सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेकेंड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना। तो 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन प्लस 4 इंटू सेकेंड इक्वेशन करते हैं। तो 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन 9h माइनस 12k माइनस 48 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इंटू सेकेंड इक्वेशन 16h प्लस 12k इज इक्वल्स टू 25। दोनों को जरा ऐड करो तो 25h माइनस 48 इक्वल्स टू 25। ठीक है, इससे h का वैल्यू आ गया, और फिर k का वैल्यू निकाल लो h का वैल्यू पुट करके। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन meets it at a point 1, -2. Find the value of m and c. एक लाइन दी हुई है आपको, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर -1, 2 पे मीट कर रहा है।
ठीक है, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √5, है ना, और ये है √5, ये है -1 और ये है +2। तो मैं बोल सकती हूं कि कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -1/√5 और साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2/√5। तो क्या मैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन लिख दूं? परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन लिखूंगी तो हो जाएगा -1/√5x + 2/√5 y इक्वल्स टू √5, यानी कि हो जाएगा -x + 2y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 2y हो जाएगा x + 5, यानी कि y हो जाएगा 1/2x + 5/2। y ऑलरेडी दिया हुआ है mx + c के बराबर, दोनों इक्वेशन सेम है, यानी x y का कोऑर्डिनेट सेम, x का कोऑर्डिनेट सेम, z कांस्टेंट टर्म सेम। तो m का वैल्यू हो गया 1/2, c का वैल्यू हो गया 5/2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर का फुट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का फुट दिया हुआ है, तो आपको पता है कि आपको नॉर्मल फॉर्म लगाना है। तो ये डिस्टेंस निकाल लो, परपेंडिकुलर की लेंथ निकलेगी, है ना। और अब इस ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लो। If P and Q are length of perpendicular from origin to the lines these two, then prove that P square plus 4Q square is equals to K square। ठीक है, पहली लाइन लाइन 1 आपको दी हुई है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। लाइन 2 दी हुई है आपको x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k, है ना। ओरिजिन से फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ है p, है ना। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L1 ये p है, और मुझे 0,0 से उस लाइन पर परपेंडिकुलर लिखना आता है। क्या हो जाएगा, -k cos 2 थीटा अपॉन √of cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1। तो p का वैल्यू आ जाएगा k cos 2 थीटा। p का वैल्यू कितना आ गया, k cos 2 थीटा। चलो, ओरिजिन से सेकेंड लाइन पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, q। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L2 ये है q, इसका वैल्यू हो जाएगा -k अपॉन √of sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो q का वैल्यू हो जाएगा k अपॉन k साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने एलसीएम लिया और रूट से बाहर करके न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, अपॉन √of साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है। ठीक है, q में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा k 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, k साइन 2 थीटा 2q, है ना। और p है k कॉस 2 थीटा। दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा विच इज 1। तो 4q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, k स्क्वायर के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ज्योमेट्री इतनी ही स्मूथली चलती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको देखना है, जो जो बोला है वो काम करते जाना है। तो बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन में जो बोला हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो, वो अप्लाई करो, फॉर्मूला लगाओ, अपने आप आपको आंसर दिखेगा, है ना। वैसे भी साइन थीटा कॉस थीटा जब भी दिखता है, मेरा ये सजेशन होता है अगर साइन जो प्रूव करना है उसमें थीटा नहीं दिख रहा है ना, तो एलिमिनेट करने का तरीका है स्क्वायर करके ऐड कर दो। साइन कॉस है ना तो स्क्वायर करके ऐड करो, 10 सेक है तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a triangle ABC with vertices these three, find the equation and length of altitude from vertex A। देखो, A वर्टेक्स है 2,3, B वर्टेक्स है
4 कॉमा -1 एंड सी वर्टेक्स है 1 कॉमा 2। अब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो बीसी पे, उसी को एल्टीट्यूड बोलते हो, यानी कि एडी का स्लोप बीसी के स्लोप के परपेंडिकुलर होगा। तो पहले तो मैं मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो मैं बोल देती हूँ स्लोप ऑफ बीसी है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी -1। 2 - -1 3 अपॉन 1 - 4 -3 यानी -1। तो स्लोप ऑफ एडी कितना हो जाएगा +1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। स्लोप ऑफ एडी पता है, एक पॉइंट पता है, तो एडी की इक्वेशन ऑफ लाइन एडी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 3 इक्वल्स टू 1 इंटू x - 2, यानी कि y - 3 इक्वल्स टू x - 2, यानी x - y + 1 इक्वल्स टू 0। x - y + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है ना। उसके लिए ये लाइन की इक्वेशन लिखो और पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लो। तो बीसी लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी ये क्या हो जाएगी, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ठीक है, तो ये हो गया y + 1 इक्वल्स टू -x + 4, यानी कि x + y इक्वल्स टू 3। इस लाइन पर 2,3 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो AD लेंथ हो जाएगी 2 + 3 - 3 अपॉन √2, है ना, यानी कि ये हो जाएगी 2/√2 विच इज √2। ये लेंथ ऑफ AD है, ये है लेंथ ऑफ AD। ठीक, if P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on axis are A and B, then show that। बहुत बढ़िया बात है। देखो, ये लाइन का x इंटरसेप्ट है A, y इंटरसेप्ट है B, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ है P। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, मैं बोलूंगी अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा हो जाएगा P अपॉन A, है ना, और ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा हो जाएगा P अपॉन B, यानी कि साइन अल्फा हो जाएगा P अपॉन B। अल्फा को एलिमिनेट कर दो, अल्फा को एलिमिनेट करो, कैसे करोगे, कॉस साइन, मैंने अभी बताया था एलिमिनेट करने का तरीका है स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इधर भेज दिया तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि स्लोप 0, यानी x का कोफिशिएंट 0, k - 3 0। ठीक है, यानी k का वैल्यू 3। पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस यानी कि y का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, इसका मतलब k स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, तो k हो जाएगा +-2। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी कांस्टेंट टर्म 0। जब भी सिर्फ x और y दिखे, कांस्टेंट टर्म नहीं दिखे, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है, तो k स्क्वायर -7k + 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी k - 6 इंटू k - 1 इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू या तो 6 या 1। एज सिंपल एज दैट। आपको क्या बोला है, x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 यानी x का कोफिशिएंट 0, y एक्सिस के पैरेलल है यानी स्लोप के इन्फिनिटी, इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0, है ना, और ओरिजिन से पास करता है तो कांस्टेंट टर्म 0। द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड p इफ दिस लाइन इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे,
हम कंपेयर करेंगे। √3x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। अगर मैं -2 से डिवाइड दे दूं तो मेरे पास आ जाएगा -√3/2x -1/2y इक्वल्स टू 1 तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि थीटा का वैल्यू होना चाहिए -√3/2 ना, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि 180 + 30, तो थीटा का वैल्यू होना चाहिए 210 और p का वैल्यू होना चाहिए 1। p का वैल्यू होना चाहिए 1। ऑल राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum and product are 1 and -6। देखो x बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। अब इंटरसेप्ट में आपके पास कंडीशन क्या है, a प्लस बी दिया हुआ है 1 और ए बी दिया हुआ है -6, यानी कि ये दोनों इस इक्वेशन के रूट है। x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। भाई सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू -3, x का वैल्यू -3 या फिर 2। a का वैल्यू जब -3 होगा, a का वैल्यू जब -3 होगा तो b का वैल्यू कितना होने वाला है, b का वैल्यू होने वाला है +2, है ना। a का वैल्यू जब -3 है तो b का वैल्यू कितना है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, ध्यान से देखो। सम है +1 और प्रोडक्ट है -6, ठीक है। तो a प्लस बी है +1, ओके, यहां पे माइनस साइन आएगा बेटा, ऐसा होता है जल्दीबाजी में। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन है x² माइनस x माइनस 6, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू है 3, -2। तो a का वैल्यू जब 3 है तो b का वैल्यू है -2 और b का वैल्यू जब 3 है तो a का वैल्यू है -2। तो लाइन की इक्वेशन क्या क्या आ जाएगी, x/3 प्लस y/-2 इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। या फिर x/-2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक। What are the points on y-axis whose distance from this line is 0,4? तो हमको पता है let the point be 0, y या 0,a कर लो, 0,a, है ना। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस उस लाइन से, तो लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 0,a से इसका डिस्टेंस, तो a 3a माइनस 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा ±4 के बराबर, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मॉड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू +4, मॉड हटाया तो +-4, है ना। तो आपके पास आ गया a-4 इक्वल्स टू 3a माइनस 12 इक्वल्स टू +-20। तो या तो 3a आपके पास 32 के बराबर होगा या फिर 3a आपके पास -8 के बराबर होगा। तो a का वैल्यू या तो आएगा 32/3 या फिर a का वैल्यू आएगा -8/3। तो आपके पास पॉइंट आ गया 0,32/3 या फिर 0,-8/3। ऑल राइट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट, है ना। पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 साइन थीटा माइनस साइन फाइ अपॉन x2 माइनस x1 कॉस थीटा माइनस कॉस फाइ इंटू x माइनस x1 x माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये अच्छी नहीं दिख रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा बहुत बचपन में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो उसको यूज करते हैं। चलो y माइनस साइन थीटा, साइन c माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, लेकिन एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल और साइन साइन कैंसिल, एक्स माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा प्लस 5/2 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5/2 वाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2। ठीक, तो मैं एक्स और वाई के को एक साथ लिख देती हूँ, कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू वाई इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन थीटा प्लस 5/2। अब ध्यान से देखो, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉज ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो ये लिखा हुआ है, मैं थीटा प्लस 5/2 को अल्फा लिख दे रही हूं, थीटा प्लस 5/2 को अल्फा लिख दे रही हूं, क्यों, क्योंकि मुझे कम लिखना है, मैं थक गई हूं लिख लिख के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या बोल दूंगी, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉज ए माइनस बी, यानी ये लिखा हुआ है कॉज ऑफ थीटा माइनस 5/2। ठीक, अब लाइन की इक्वेशन आ गई, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो 0 इंटू कॉज अल्फा प्लस 0 इंटू साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा थीटा माइनस 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो हो गया 1, तो p का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा माइनस 5/2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है, क्या बोला मैंने, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस वाली लाइन कैसी दिखती है, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दिखती है। ठीक है, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो वही a का वैल्यू हो जाएगा। a इज x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट a है, तो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 21x प्लस 7y इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इन दोनों को जरा जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा 22x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 5/22। बस a का वैल्यू माइनस 5/22। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू अ पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। देखो, ये लाइन y एक्सिस पे कहीं मिल रही होगी, बिल्कुल मिल रही है, y इंटरसेप्ट 6 है तो 0,6 पर मिल रही है ना। गिवन लाइन का स्लोप कितना है, तो गिवन लाइन का स्लोप है -3/2। इस लाइन का स्लोप कितना है, -3/2। अब ये लाइन y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिल रही है, उसी पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। क्या बोला, जहां y एक्सिस पे मिल रही है उसी पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं बोल दूंगी इक्वेशन ऑफ L के लिए मुझे पहले चाहिए स्लोप ऑफ L। स्लोप ऑफ L हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर स्लोप, यानी 2/3। गिवन लाइन का स्लोप कितना है, -3/2, तो L का स्लोप कितना हो जाएगा, 2/3। इंटरसेप्ट ऑफ L है 6, तो इक्वेशन ऑफ L क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ L हो जाएगी y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 6, यानी 3y
इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18, यानी 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0. दैट्स योर आंसर. ओके. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज 3 लाइन्स. बहुत बढ़िया बात है. पहली लाइन है x इज इक्वल्स टू वाई, ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि कांस्टेंट टर्म दिख ही नहीं रहा है कहीं, है ना. दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों का स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है. और तीसरी लाइन है x इज इक्वल्स टू के. x इज इक्वल्स टू के. आई बात समझ में? ठीक है. ये है x इज इक्वल्स टू वाई और ये है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना. अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन है x इक्वल्स टू के, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो k ही होगा, y कोऑर्डिनेट भी k होगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है x बराबर y. x बराबर y यानी जो x है वही y है, तो x k है तो y भी k है. इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, इस पॉइंट के बारे में बात करूं, तो इसका x कोऑर्डिनेट k है, ये मुझे पता है क्योंकि यार ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन के हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k है. y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस k, क्योंकि y बोल रहा है कि मैं माइनस एक्स के बराबर हूं, तो ये पॉइंट निकल गया. ठीक है. इस लाइन का स्लोप है 1, इस लाइन का स्लोप है -1, यानी कि ये एंगल 45, ये एंगल 45, दोनों एंगल मिले 90 डिग्री. ओ हो, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से दिख रहा है तुमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ हाफ बेस इनटू हाइट. बेस है ये है आपका बेस और ये है आपकी हाइट. ठीक है. तो ये हो जाएगा हाफ. बेस कितना है? तो ये डिस्टेंस कितना है? √2 के. कैसे निकला? क्योंकि ये डिस्टेंस भी के, ये डिस्टेंस भी के, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. सिमिलरली ये डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस के, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √2 के. तो आपके पास आ गया 2k² बाय 2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल है k². एरिया ऑफ ट्रायंगल है k². ठीक है. इसको हाइट और इसको बेस भी मान सकते थे, तो ये लेंथ है 2k और ये लेंथ है k, तो हाफ 2k इंटू k, वही एरिया आता, वही एरिया आता. ऑलराइट. फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट 3 लाइंस में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. वही कॉन्करेंसी की बात हो रही है, तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, यानी सेम पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इन तीनों का सेम इंटरसेक्शन पॉइंट है. क्या बोला मैंने? सेम इंटरसेक्शन पॉइंट है. बहुत बढ़िया बात है. अगर इन तीनों का सेम इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसका मतलब है पहली 2 लाइंस को ऐड करो, 1 प्लस 3 करो, तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी x बराबर 1. x बराबर 1 तो y बराबर -1. x बराबर 1 तो y बराबर -1. ये सेकेंड में पुट कर दो, है ना. पुट 1, -1 इन सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. तो आपके पास आ जाएगा p -2 - 3 इक्वल्स टू 0, यानी p बराबर 5. दैट्स योर आंसर. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y is equals to m1x plus c1, y equals to m2x plus c2 and y is equals to m3x plus c3 are concurrent, then show that these conditions are satisfied. तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है, 3 लाइंस कॉन्करेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरी को पास कराना है ना. चलो, लाइन 1 है आपके पास y is equals to m1x plus c1, लाइन 2 है आपके पास y is equals to m2x plus c2 और लाइन 3 है आपके पास y is equals to m3x plus c3. अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड. ठीक है. फर्स्ट माइनस सेकंड करने पे मेरे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू c2 माइनस c1. ठीक है.
तो x आ गया C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, है ना। x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट पॉइंट में, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू M1 इंटू C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C1। ठीक है, चलो देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है M1 C2 माइनस M1 C1 प्लस M1 C1 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, y का वैल्यू आ रहा है M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, M1 C2 माइनस M2 C1। अब ये x और y को थर्ड लाइन में पुट कर दो, पुट एक्स वाई इन L3, थर्ड लाइन में पुट किया तो y का वैल्यू है M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू M3 इंटू x का वैल्यू है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C3 प्लस C3। ठीक है, एलसीएम लो तो हो जाएगा M1 C2 माइनस M2 C1 इक्वल्स टू M3 C2 माइनस C1 प्लस C3 M1 माइनस M2। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों जगह M1 माइनस M2 था, वो कैंसिल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, M1 M2 M3 को आइसोलेट करना है। क्या दिया हुआ है, M1 C2 माइनस M2 C1 इक्वल्स टू M3 C2 माइनस M3 C1, M3 C2 माइनस M3 C1 प्लस C3 M1 माइनस C3 M2 प्लस C3 M1 माइनस C3 M2। M1 को एक जगह लिया तो M1 हो जाएगा C2 माइनस C1 C2 माइनस C1 से मल्टीप्लाई, C2 माइनस C3 से मल्टीप्लाई। M2 को एक जगह लिया तो M2 हो जाएगा C3 माइनस C1 से मल्टीप्लाई, और M3 को एक जगह लिया तो M3 हो जाएगा C1 माइनस C2 से मल्टीप्लाई, और ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। शायद यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, हमको कंसेप्ट पता है ना, तो हमको कैलकुलेशन से डरना नहीं है। देखो कंसेप्ट क्लियर है, तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, यानी तीनों सेम पॉइंट से पास कर रही है, यानी दो का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे पे लाई करा दो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3,2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। अब देखो आपके पास ये लाइन ऑलरेडी गिवन है, और इस लाइन के साथ एक लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना, उसकी इक्वेशन निकालनी है जो 3,2 से भी पास कर रही है, 3,2 से भी पास कर रही है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रही हूं इस लाइन का स्लोप है 1/2। ठीक है, और गिवन लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल है 45 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि tan 45 है, अगर गिवन लाइन का स्लोप m है तो tan 45 हो जाएगा मॉड ऑफ m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2, यानी कि m माइनस 1/2 या तो m/2 प्लस 1 के बराबर होगा, या फिर m माइनस 1/2 माइनस ऑफ m/2 माइनस 1 के बराबर होगा। प्लस माइनस मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, है ना, प्लस माइनस लगेगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो तो m/2 का वैल्यू है 3/2 के बराबर, यानी m का वैल्यू है 3। सेकेंड वाली इक्वेशन में देखो तो 3m/2 का वैल्यू है -1/2 के बराबर, यानी m का वैल्यू है -1/3। तो एक बार स्लोप 3 लो, एक बार स्लोप -3 लो, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी आपकी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, या फिर y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 3। ये दोनों ही इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि ऐसी दो लाइंस हो सकती है ना, एक लाइन यहां भी तो ऐसी भी तो जा सकती है, देखो ये ऐसी जा रही है, ये भी तो 45 डिग्री का एंगल बना रही है और 3,2 से पास हो रही है। ठीक है, तो दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख दी।
Find the equation of line passing through point of intersection of these two line and has equal intercept on axis. Equal intercept on axis यानी कि लाइन की इक्वेशन होगी x बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल्स टू 1. इंटरसेप्ट इक्वल है. अब ये किस पॉइंट से पास कर रही है? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है. पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइंस. गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है. अब गिवन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो 4x माइनस प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दोनों को जरा ऐड कर दो. दोनों को ऐड करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 13y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू 5/13. y इक्वल्स टू 5/13. y अगर 5/13 है तो 2x माइनस 15/13 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यानी 2x माइनस 2/13 इक्वल्स टू 0. तो x है 1/13. x कितना है? 1/13. x और y सेटिस्फाई कर दो इसमें. तो 5/13 प्लस 1/13 इक्वल्स टू a यानी a का वैल्यू है 6/13. a का वैल्यू है 6/13. तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6/13. ठीक है. इंटरसेप्ट इक्वल यानी x बाय ए वाई बाय बी में और b बराबर है ना. और फिर गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो और उसको लाइन की इक्वेशन, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला फिर लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई किया तो a का वैल्यू आ गया. Show that equation of line passing through origin and making an angle theta with this line. देखो ये आपको लाइन दी हुई है. अब एक दूसरी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है. तो मुझे पता है कि गिवन लाइन का स्लोप m है. मान लो आपकी डिजायर्ड लाइन का स्लोप है m1 तो tan थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1. ठीक है. मॉड हटाओ, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो तो m1 माइनस m इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 1 प्लस m1 या फिर m1 माइनस m इक्वल्स टू माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस m1. ठीक, आई बात समझ में? अब मेरे को m1 का वैल्यू निकालना है तो मैं बोलूंगी m1 माइनस m tan थीटा m1 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस m यानी m1 का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा प्लस m अपॉन 1 माइनस m tan थीटा. ठीक है. ये आपका m1 का वैल्यू है ना. तो अब देखो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन कैसी दिखती है? y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस m अपॉन 1 माइनस m tan थीटा इंटू x. ये कब? जब आपने प्लस साइन लिया. अब जब आप माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे, चलो माइनस साइन लेके भी सॉल्व करते हैं. माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m tan थीटा m1 इक्वल्स टू m माइनस tan थीटा यानी कि यहां से आ गया m1 इज इक्वल्स टू m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा. तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा इंटू x. अब दोनों में डिफरेंस देखो, एक बार न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस है, एक बार डिनोमिनेटर में प्लस है न्यूमरेटर में माइनस है. तो आपने उस तरीके से लिख दिया m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा या m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा. ठीक है. ऑल राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन व्हाट रेशियो द लाइन joined by this is divided by the given line. Okay. -1, 1
और 5,7 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वन इज इक्वल्स टू 6/6, है ना, 7 माइनस वन और 5 प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वन यानी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? इस लाइन की इक्वेशन है। एक और लाइन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। एक और लाइन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकाल लें तो ये बता सकते हैं कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? दोनों को जरा ऐड करो तो आएगा आपके पास 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 यानी x इक्वल्स टू 1। x को अगर हम 1 पुट करें तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट है 1,3, है ना। अब रेशियो निकालना है तो रेशियो मान लो k:1 है, तो आप बोल दोगे 1 हो जाएगा 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 के बराबर, यानी k प्लस 1 हो जाएगा 5k माइनस 1 के बराबर, यानी 2 हो जाएगा 4k, यानी k हो जाएगा 1/2। तो रेशियो हो जाएगा 1:2। रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट 1/2 along the line 2x minus y equals to 0। फिर वही काम है, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। क्या है? एक लाइन है आपके पास 4x प्लस 7y प्लस 5। एक पॉइंट है आपके पास 1,2, लेकिन इसका इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, इसका इससे डिस्टेंस निकालना है इस लाइन के अलोंग। कौन सी लाइन? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के अलोंग। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के अलोंग। आई बात समझ में? ओके, अब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। P क्या है? P है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, L1 एंड L2। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दोनों को अगर हम ऐड करें तो 5y प्लस 5 हो जाएगा 0, यानी y का वैल्यू आ गया -1। y का वैल्यू अगर -1 है, यहां पे पुट करो -1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/2। x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो ये पॉइंट है -1, -1/2। ये पॉइंट क्या है? -1, -1/2। ठीक है, अब आपके पास ये पॉइंट आ गया है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आप बोल दोगे डिस्टेंस बिटवीन PQ के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 1/2 कितना होता है? 5/2 का होल स्क्वायर 25/4, यानी कि √41/2। √41/2। दैट्स योर आंसर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with this line may be at a distance of 3 units from this point। देखो, अब पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। -1/2 से लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो -1/2 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ और ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल भी लो तो क्या आएगा? P का वैल्यू आ जाएगा -1 + 2 - 4 अपॉन √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/√2। ये कितना हो जाएगा? -3/√2।
ठीक है, या +3/√2। डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव आंसर करते हैं, तो +3/√2। ये डिस्टेंस है 3/√2। अब आपसे बोला परपेंडिकुलर मत जाओ, परपेंडिकुलर मत जाओ, ऐसे कौन से डायरेक्शन में जाओ कि ये डिस्टेंस 3 हो जाए, ऐसे कौन से डायरेक्शन में जाओ कि ये डिस्टेंस 3 हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, देखो पहले इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो पहली वाली लाइन कुछ ऐसी दिख रही है, ये है 4,0, ये है 0,4। ठीक है, पॉइंट है -1, -2, -1,2 है ना। -1,2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है 3/√2, लेकिन हमको डिस्टेंस चाहिए 3। हमको डिस्टेंस कितना चाहिए? 3। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मुझे इस लाइन का एंगल पता है। कैसे पता है मुझे इस लाइन का एंगल? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये लाइन का एंगल अगर m1 है तो इसका एंगल हो जाएगा -1/m1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का है ना, इसको नाम दे दो L1, इसको नाम दे दो L2, तो स्लोप ऑफ L2 हो जाएगा 1, क्योंकि स्लोप ऑफ L1 है -1, स्लोप ऑफ L1 है -1। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, मैं बोलूंगी कुछ नहीं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस, तो cos थीटा का वैल्यू 1/√2 है, यानी ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। आई बात समझ में? ये एंगल है 45 डिग्री। इसका मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है 45 डिग्री और इस लाइन का स्लोप भी है 45 डिग्री, यानी ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री है। तो मैं बोल रही हूँ इस लाइन से अगर मैं 45 डिग्री नीचे जाऊंगी तो गिवन लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। यानी कि किस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट लाइन सॉरी किस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। प्योर ज्योमेट्री का गेम है, प्योर ज्योमेट्री है। देखो ये लाइन है 135 डिग्री पे, यानी -1 स्लोप है ना। इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता है कि यार ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यार ये एंगल भी तो 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का लेंथ है 3/√2 और हाइपोटेनियस का लेंथ है 3, और सॉरी बेस का लेंथ, तो cos थीटा लगाया तो 45 आ गया, 1/√2 आया ने 45 आ गया। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ये है x + y इक्वल्स टू 2 लाइन, नहीं इक्वल्स टू 4 लाइन। ये पॉइंट है -2,1, -2,1 ही है ना पॉइंट, नहीं -1,2, ये पॉइंट है -1,2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 3। मुझे कैसे पता 2,2 होगा पॉइंट? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम करो, वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2। अब देखो डिस्टेंस 3 आ रहा है, डिस्टेंस 3 आ रहा है। ठीक है, the hypotenuse of a right angle triangle has its ends at point 1,3 and 4, -4,1. Find the equation of legs of the triangle. Hypotenuse के एंड पॉइंट है 1,3 एंड -4,1, ये हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट से। तो हमको परपेंडिकुलर के लेग्स निकालने, ये कितना है 1,3, ये है -4,1 और ये हाइपोटेनियस है। तो एक बात बताओ, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे, तो इसका x नहीं चेंज हो रहा है और इसका y नहीं चेंज हो रहा है ना। तो अब आपके पास
हाइपोटेनियस के अलावा जो वर्टेक्स है, हाइपोटेनियस के सामने वाली वर्टेक्स आ गई, हाइपोटेनियस के सामने वाली वर्टेक्स आ गई, तो इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन है y x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। ठीक है। Find the image of point 3, 8 with respect to line, assuming the line is plane mirror. इस ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, ये लाइन है, पॉइंट है 3, 8, इमेज मान लो है a, b। तो मुझे पता है कि a प्लस 3/2 और b प्लस 8/2 ये लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई a प्लस 3 प्लस 3b प्लस 24 इज इक्वल्स टू 14, यानी कि a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 14 माइनस 27, यानी कि a प्लस 3b इक्वल्स टू -13, है ना। और मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, मिरर और ऑब्जेक्ट जो है उनको कनेक्टिंग लाइन, सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्टिंग लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 8 माइनस बी अपॉन 3 माइनस ए, इसका स्लोप हो जाएगा लाइन के स्लोप के उल्टे का माइनस साइन। लाइन का स्लोप है -1/3, तो ये हो जाएगा 3, तो 8 माइनस बी हो जाएगा 9 माइनस 3a, यानी कि 3a माइनस बी ये हो जाएगा 1, और a प्लस 3b है -13। ठीक है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 9a माइनस 3b इक्वल्स टू 3, और इसमें जरा जोड़ दो तो 10a इज इक्वल्स टू -10, यानी a का वैल्यू आ गया -1, a का वैल्यू है -1, यानी -1 प्लस 3b इक्वल्स टू -13, यानी 3b इज इक्वल्स टू -12, तो b का वैल्यू है -4 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू है -4। All right. Next, if these lines are equally inclined to this line, find the value of m. ये दोनों लाइन का गिवन लाइन के साथ एंगल सेम है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, एंगल सेम है ना। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप है 3, सेकेंड लाइन का स्लोप है 1/3, गिवन लाइन का स्लोप है m। तो मैं बोल रही हूं tan थीटा हो जाएगा m-3 अपॉन 1 प्लस 3m का मॉड, और tan थीटा ही रहेगा m-1/2 अपॉन 1 प्लस m/2 का मॉड। क्यों, क्योंकि दोनों का इंक्लिनेशन सेम है लाइन के साथ, यानी कि दोनों का इंक्लिनेशन थीटा है, तो हमने लिख दिया tan थीटा की वैल्यू, हमने क्या लिख दी, tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दो तो m-3 अपॉन 1 प्लस 3m ये हो जाएगा प्लस माइनस m-1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। ठीक है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो आपके पास आ जाएगा m-3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 2m-1 अपॉन 2 प्लस m, और m-3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू, जब माइनस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2m प्लस 1 अपॉन 2 प्लस m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये अपन ने प्लस साइन लिया है, ये अपन ने माइनस साइन लिया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2m प्लस m² -6 माइनस 3m, ये इक्वल है 2m माइनस 3m प्लस 6m² -1 के। तो देखो m², 2m माइनस 3m, 2m माइनस 3m से कैंसिल, है ना। ये -1 को इधर ले जाओगे तो आएगा -5 इज इक्वल्स टू +5m², यानी m² का वैल्यू -1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यहां से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m-3 इंटू m-2 इक्वल्स टू 1 - 2m इंटू 1 + 3m। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, m²
प्लस 2m माइनस 3m यानी माइनस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3m प्लस माइनस 2m यानी प्लस m माइनस 6m स्क्वायर, है ना। तो माइनस m उधर ले जाओ, प्लस इधर, तो 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहां से m का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से वैल्यू निकालना तो 2 सेकंड का काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the sum of perpendicular distance of variable point from first line and second line is always 10, show that P must always move on a line. देखो P का फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस है ना, P का फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2, चाहे तो इसका मॉड ले लो, प्लस P का सेकेंड लाइन से डिस्टेंस, P का सेकेंड लाइन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13, चाहे तो इसका मॉड ले लो। ये हमेशा 10 के बराबर है ना। P का फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस, P का सेकेंड लाइन से डिस्टेंस, ये हमेशा 10 के बराबर है। अब एक बार मॉड प्लस साइन से खोलो, एक बार मॉड माइनस साइन से खोलो, आंसर आ जाएगा, है ना। पर ये है तो लीनियर इक्वेशन, भाई मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है कहीं एक्स वाई, यानी कि इट मूव्स ऑन अ लाइन, इट मूव्स ऑन अ लाइन। आई बात समझ में। Find the equation of line which is equidistant from parallel lines these two. ठीक है, इक्विडिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइंस से, है ना। हमारी लाइन भी भाई पैरेलल है, तो आपकी पहली लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं 3 का डिवाइड दे दूं तो 3x प्लस 2y माइनस 7y3 इक्वल्स टू 0, है ना। आपकी डिजायर्ड लाइन है 3x प्लस 2y प्लस c इक्वल्स टू 0, और आपकी थर्ड लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस इसका डबल है, तो ये है p, ये है p/2। ठीक है, p हो जाएगा 6 माइनस 7/3 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 7 25/3√13। ठीक है, और p/2 हो जाएगा 6 माइनस c अपॉन अंडर रूट 13, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस 2c/√13। p/2 की वैल्यू ये है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2c/√13। लेकिन p की वैल्यू तो क्या है, 25/3√13, है ना। √13 से √13 कैंसिल किया, 12 माइनस 25/3 इज इक्वल्स टू 2c, यहां से c का वैल्यू निकाल लो। 36 माइनस 25 कितना होता है, 11/3, 11/3 इज इक्वल्स टू 2c, यानी c का वैल्यू है 11/6, c का वैल्यू है 11/6। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। A ray of light passing through 1, 2 reflects on x-axis at a point A and the reflected ray passes through 5, 3। देखो 1, 2 से एक लाइन आ रही, एक रे आ रही है, रे मतलब स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस पे किसी A, 0 पॉइंट पर मिली और रिफ्लेक्ट होके 5, 3 पॉइंट पर गई। ठीक है, तो आपको A का वैल्यू निकालना है। अब एक बात बताओ, स्लोप ही तो आपको बताने हैं। जब आपको पता है कि इंक्लाइंड रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है, इंक्लाइंड रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला स्लोप कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो मैं बोल दे रही हूं tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? tan ऑफ 90 प्लस थीटा हमारे हिसाब से होता है माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा 2/1 माइनस ए, 2/1 माइनस ए। और ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो tan ऑफ
90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि cot थीटा हो जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस ए, यानी कि tan थीटा हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन 3। ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, 1 इंटू 2 करो तो आपके पास आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस ए इंटू 5 माइनस ए अपॉन 3। ऑलराइट, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस 1 इंटू 3 कितना होता है 3a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2a, यानी कि 5a इज इक्वल्स टू 13, तो a का वैल्यू हो जाएगा 13/5। a का वैल्यू क्या होगा 13/5। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नॉर्मल ड्रॉ करी, अब नॉर्मल क्या होगी, अगर मिरर एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, तो नॉर्मल इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल सेम रहेगा, तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए, है ना। अब मुझे पता है कि यार ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन यानी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो बचा हुआ एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। और अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालूं तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 90, तो हमने बस स्लोप का फॉर्मूले लगा दिए, कोऑर्डिनेट्स थे तो स्लोप के फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दीज टू पॉइंट टू दिस लाइन इज बी स्क्वायर। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, P1 कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, है ना। आपको बोला है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। देखो ये फॉर्मूला लिखने में आपको इतनी ही देर लगनी चाहिए जितनी मुझे लगी, मैं बहुत स्लो लिख रही हूं, पर ये मिनिमम टाइम है जिसमें आपको, सॉरी मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको लिखना है, इससे कम टाइम में नहीं। फॉर्मूले याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यानी कि लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करो, लाइन की, सॉरी यहाँ पे एक ए भी आएगा अपॉन ए, यहाँ पे भी एक ए आएगा, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करो, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करने के बाद आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इन दोनों का आपको प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट लेना है, तो डिनोमिनेटर P1 इंटू P2, तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया और एलसीएम ले लिया। न्यूमरेटर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है विथ डिफरेंट साइन, तो स्क्वायर कर दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाय ए, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, और -1 और -1 का प्रोडक्ट हो जाएगा +1। इतना प्रोडक्ट आपको करना है ना। आइडेंटिटी लगा सकते हो, आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी नहीं लगानी है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -1 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बीच वाली दोनों चीजें तो कैंसिल हो गई। अब मेरे पास बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, है ना, अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर का जो ए स्क्वायर है वो यहां पे आ गया आपके पास, ठीक है, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था वो न्यूमरेटर में चला गया। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं एक काम करती हूं कि ये लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और इस ए स्क्वायर को लिख देती हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वन की जगह हम जब चाहे वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पर मैम ऐसा किया क्यों और मुझे कैसे दिमाग में आएगा कि ऐसा करना है? बेटा डिनोमिनेटर हिंट है, क्योंकि हमको पता है कि जो चीज प्रूव करनी है उसमें थीटा कहीं आ ही नहीं रहा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा था कि यार बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो है, ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ए स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया। अब कर नहीं सकते अकेला मल्टीप्लाई, तो हमने फिर क्या किया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं तो वो भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि आपके पास बचा बी स्क्वायर, जो आपको प्रूफ करना था। आई बात समझ में? जो बोला है वो करते गए, मल्टीप्लाई किया, आखिरी में आंसर आपके पास बी स्क्वायर ही आया, आंसर बी स्क्वायर आया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person standing at a junction of two straight paths represented by these two equations wants to reach a path whose equation is this. In the least time, find the equation of path. पागल बनाया है इस क्वेश्चन में, सिर्फ पागल बनाया है। देखो एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4, दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5, 3x प्लस 4y माइनस 5। इन दोनों का जंक्शन यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो है P, तो P का वैल्यू होगा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। तो ये हो जाएगा, एक काम करो फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 17y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू आ गया 22/17, y का वैल्यू 22/17 पुट कर दो तो 2x माइनस 66/17 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 17 4 होता है 68, तो 2x प्लस 2/17 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1/17, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/17। बस इतना ही करना था। तो P पॉइंट आ गया माइनस 1/17 कॉमा 22/17। कृपया ऐसा मत बोले कि मैम कैसे किया है, दो लाइन की इक्वेशन में को सॉल्व ही किया है, यानी एलिमिनेशन लगाया है, एलिमिनेशन लगाया है ना। अब एक तीसरी लाइन है, कौन सी लाइन है, लाइन है 6x माइनस 7y प्लस 8। आपसे बोला है कि यार इस लाइन तक इसको सबसे जल्दी पहुंचना है, सबसे जल्दी यानी सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको ये डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस 6/17 माइनस 22 इंटू 7 कितना होता है, 22 इंटू 7 हो जाता है 27 जा 140 और 2 7 जा 14 यानी 154, माइनस 154/17 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 49। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा आपसे पूछा पाथ कौन सा ले, पाथ कौन सा ले, तो आप बोलोगे कि यार ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप है 6/7, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस 7/6, तो माइनस 7/6 और ये पॉइंट है, ये लाइन की इक्वेशन लिख दो, इस डायरेक्शन में चलना है, इस पाथ पर चलना है। आई बात समझ में? ऑल राइट,
ओके सो हमने आज की क्लास में स्ट्रेट लाइंस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए, स्पेसिफिकली मिसलेनियस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर अगर तुम एक्सरसाइज देखोगे तो काफी इजी लगेगी। मिसलेनियस में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मेरा ये सजेशन है कि जब भी स्ट्रेट लाइन के में आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, मेक श्योर कि आपको फॉर्मूले सारे याद हो, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो आप 2 सेकंड में लगा सकते हो उस फॉर्मूले को, क्योंकि फिर उसके बाद दिमाग लगाना रहेगा। फॉर्मूला लगाने में दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, तो वो अगर याद रहेंगे तो आपसे बहुत इजीली ये चैप्टर बन जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।